अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। आज हम हेल्पिंग वर्ब्स की सीरीज़ के 7वें एपिसोड में बात करने जा रहे हैं शुड, ought to, मस्ट, इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो आइए समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है और इनका सेंटेंसेस के अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो शुड, ought to, मस्ट तीनों एक फैमिली के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इस वजह से कि इनका तकरीबन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल और इनका मीनिंग तकरीबन एक जैसा है। शुड के माने है चाहिए, ought to के माने भी चाहिए और मस्ट के माने है ज़रूर चाहिए। अब देखें इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। शुड का इस्तेमाल होता है एडवाइस या ओपिनियन, राय या मशवरे के लिए। ought to का इस्तेमाल हम करते हैं मॉरल और सोशल, ऑब्लिगेशन या ओब्लिगेशन, यानी इखलाकी या समाजी जिम्मेदारी के लिए, इखलाकी या समाजी जिम्मेदारी के लिए। मस्ट जो है इसका मीनिंग है ज़रूर चाहिए। एक उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकीद, तो इसका इस्तेमाल होता है ताकीद के लिए, यानी नेसेसरी, यानी कोई काम ज़रूरी है, या इम्पोर्टेंट, या कोई काम क्या है अहम है, तो इनके लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो अब आइए देखें इन तीनों का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके फ़ौरन बाद क्या है वर्ब आ जाएगा और इनसे पहले क्या है सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को, बहुत आसान है इनका इस्तेमाल। यू सब्जेक्ट, शुड, शुड हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, होम ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि तुम्हें घर जाना चाहिए। यू, इस वजह से कि शुड और ought to, मस्ट, इन तीनों का इस्तेमाल जितने भी नाउन और प्रोनाउन है सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो होम, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए। शुड यू गो होम, क्या तुम्हें घर जाना चाहिए। शुड यू नॉट गो होम, क्या तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए। व्हेन शुड यू गो होम, तुम्हें कब घर जाना चाहिए। शुड यू नॉट गो होम, तुम्हें घर कब नहीं जाना चाहिए। तो ये देखें कितना आसान है। यू शुड गो होम, यू शुड नॉट गो होम, शुड यू गो होम, शुड यू नॉट गो होम, व्हेन शुड यू गो होम, व्हेन शुड यू नॉट गो होम। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लें कि जो होम है ये कभी भी अपने पहले टू को कबूल नहीं करता, यानी गो हमेशा क्या है टू के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। गो टू हाउस, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल। लेकिन जब होम आएगा तो यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे टू का इस्तेमाल कर दें गो टू, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शुड जो है ये जितने भी नाउन्स हैं और प्रोनाउंस हैं सबके साथ इस्तेमाल होगा। तो हम अब सेंटेंस बना सकते हैं, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड नॉट रीड, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। शुड आई रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। शुड आई नॉट रीड, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। वाई शुड आई रीड, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। वाई शुड आई नॉट रीड, मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमें अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी चाहिए। वी शुड नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमें अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीखनी चाहिए। शुड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्या हमें अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी चाहिए। शुड वी नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्या हमें अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीखनी चाहिए। वाई शुड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमें क्यों अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी चाहिए। वाई शुड वी नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमें क्यों अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीखनी चाहिए। तो आप इस तरीके से शुड पे आपको एक सब्जेक्ट लेना है, एक मेन वर्ब लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है और शुड को लेकर के 6 सेंटेंसेस बना देने हैं। जितने भी रूल्स और कवायद इसके हैं वो सब 6 सेंटेंसेस के अंदर आ जाएंगे। अलग टू जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन, यानी समाजी या अखलाकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। मसलन अगर हम सेंटेंस यहाँ बनाएं, मसलन वी ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ये ऐसा काम है कि तकरीबन हर शख्स की क्या है ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना। तो वी ought to help the poor, वी ought not to help the poor, जब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में लाएंगे तो ought to इन दोनों के बीच में हम क्या है नॉट को लगा देंगे। जैसा कि यहाँ देखें वी ought not to help the poor, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। सवालिया जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो ought को हम क्या करेंगे शुरू में कर देंगे। ought वी टू हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ought वी नॉट टू हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। वाई ought वी टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की क्यों मदद करनी चाहिए। वाई ought वी नॉट टू हेल्प द पुअर, हमें क्यों गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उन सब का इस्तेमाल आप इस सब्जेक्ट वी की जगह पे आप कर सकते हैं। उसके बाद में ought to हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हेल्प मेन वर्ब और द पुअर ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे हमने तर्जुमा इसका किया हुआ है द पुअर, गरीब लोग, द पुअर गरीब लोग, अ पुअर पर्सन एक गरीब शख्स। अब आइए हम बात करते हैं मस्ट के बारे में। तो मस्ट का मीनिंग है ज़रूर चाहिए, और इसका इस्तेमाल हम ताकीद के लिए करते हैं, यानी नेसेसरी या इंपॉर्टेंट, यानी अहम काम है या कोई अहम मशवरा है या कोई अहम क्या है, ज़रूरी क्या बात है, उसके लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। मसला तालिब इल्म है, उसको अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती है और उसको वो ज़रूरी काम पड़ गया है, तो अब उससे कहा जाएगा यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तुम्हें ज़रूर अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ज़रूर यानी ताकीद के लिए, नेसेसरी, तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरीके से आई मस्ट हेल्प यू, आई मस्ट हेल्प यू, मुझे ज़रूर तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो इसके भी हम क्या कर सकते हैं, 6 सेंटेंसेस बना करके हम मश्क कर सकते हैं। अब आइए फाइनली थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। आई मस्ट नॉट गो, मुझे ज़रूर नहीं जाना चाहिए। मस्ट आई गो, क्या मुझे ज़रूर जाना चाहिए। मस्ट आई नॉट गो, क्या मुझे ज़रूर नहीं जाना चाहिए। वाई मस्ट आई गो, मुझे क्यों ज़रूर जाना चाहिए। वाई मस्ट आई नॉट गो, मुझे क्यों ज़रूर नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ कोर्स वी मस्ट। तो इस तरीके से हम शुड, ought to, मस्ट इन तीनों पे मश्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाअल्लाह।